Hello and welcome to online classes of Unique Vidya Bhavan. In our previous lecture, we studied about different types of microorganisms like fungus, protozoa, bacteria, and viruses. We studied that these microorganisms are not only they are disease producing, but they are friendly to us also. We studied that how these microorganisms are used in the process of fermentation and how they are used in commercial use. Today in our today's lecture we'll study the medicinal use of microorganisms. We all know that when we fall sick or when we fall ill, we go to the doctor. हम सबको पता है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमको इन्फेक्शन होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार आता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं. एंड व्हाट डज द डॉक्टर गिव्स अस रिलेटेड टू सिम्टम्स? वो हमको मेडिसिन देते हैं, वो हमको एंटीबायोटिक्स देते हैं. बिकॉज वी आर इन्फेक्टेड, वी आर इल, अवर इम्यून सिस्टम हैज गॉट डिस्टर्ब, सो ही गिव्स अस एंटीबायोटिक्स. And not very few people know that mostly the antibiotics are made from दिस माइक्रोब्स ओनली. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है. लाइक सम ऑफ एंटीबायोटिक्स आर नेम्ड एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन. ऑल दिस एंटीबायोटिक्स आर मेड फ्रॉम माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्या होता है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमको सिम्टम्स के हिसाब से डॉक्टर हमारी बीमारी के हिसाब से हमको वो एंटीबायोटिक देते हैं. लाइक इफ वी हैव गॉट थ्रोट इन्फेक्शन, वी हैव इन्फेक्टेड इन थ्रोट, एंटीबायोटिक्स विच अफेक्ट ऑन दिस थ्रोट इन्फेक्शन is given to us by doctor, and thus we get cure or we get relief due to that antibiotic. If we have intestinal infection, अगर हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स दी जाती है जो हमारे इंटेस्टाइन के लिए यूजफुल है. इंटेस्टाइन में जो माइक्रोब्स होते हैं उसमें से उसके रिलेटेड उस ऑर्गेनिजम्स में से एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है. एंड दैट दोज एंटीबायोटिक्स आर गिवन टू अस, एंड दोज एंटीबायोटिक्स आर रियली वेरी इफेक्टिव फॉर क्योर. Now there was a scientist, his name was Alexander Fleming, and he was working on his culture. वो उसकी डिजीज का एक कल्चर बनाया था. उसने डिजीज का एक सैंपल लिया था और 2-3 कल्चर बनाए थे उसने. एंड ही वाज ऑब्जर्विंग इन हिज माइक्रोस्कोप. सडनली ही सॉ दैट इन वन ऑफ हिज कल्चर, जो उसने एक स्लाइड बनाई थी, उस स्लाइड में ग्रीन कलर के मोल्ड्स उसको दिखे. एंड उसने देखा कि ये जो मोल्ड है, ये ग्रीन कलर के मोल्ड जो है ये बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोक रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं. और बहुत सारे बैक्टीरियाज इस ग्रीन मोल्ड की वजह से मर भी रहे हैं. सो दैट ग्रीन कलर मोल्ड वाज वेरी इफेक्टिव फॉर दैट डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया. ओके, वो जो डिजीज का कल्चर था. कल्चर बनाते क्यों है? तो कल्चर साइंटिस्ट इसलिए बनाते हैं कि वो कल्चर बनाने के बाद उसके अंदर सब ड्रॉप्स डाल के वो देखते हैं, वो ग्रो करते हैं कि ये कौन सी डिजीज है, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स या कौन से बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं और ये कितने मात्रा में ग्रो हो रहे हैं. उसको कल्चर टेस्ट बोलते हैं. और फिर अलग अलग कल्चर्स बनाए जाते हैं. उसी सैंपल के अलग अलग कल्चर्स बनाए जाते हैं, बैक्टीरियाज को ग्रो किया जाता है. और फिर उस कल्चर के ऊपर अलग अलग एंटीबायोटिक्स डाले जाते हैं. एंटीबायोटिक्स डालने के बाद वो देखते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक्स से वो कल्चर यानी वो डिजीज या वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस कल्चर पे ग्रो हुआ है वो मर रहा है या वो अभी ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है. जब वो उनको पता चलता है कि भाई ये एंटीबायोटिक डालने की वजह से ये कल्चर ग्रो नहीं हो रहा है कि या ये एंटीबायोटिक डालने की वजह से ये बैक्टीरियाज इस कल्चर के ऊपर मर रहे हैं, it means that this antibiotic is suitable for that disease. So then in this way scientists make different disease culture, and they drop different types of antibiotics on this culture, and finally they get
a perfect antibiotic that for that perfect disease, and in this way they get देखो अभी मैं बोलूँगी कि मलेरिया है तो मलेरिया के लिए हम कोई भी दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं, उसकी परफेक्ट एक दवाई होती है, लाइक क्लोरोक्विन है, क्विनाइन है, मलेरिया के लिए वो दवाई है, ठीक है। अगर एलर्जी है, किसी को एलर्जी है तो एलर्जी के लिए एंटी एलर्जी मेडिसिन होती है, हम उसके लिए दूसरी कोई मेडिसिन दे नहीं सकते। अगर हमको बुखार है तो बुखार के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, हम उसके लिए दूसरी कोई मेडिसिन, ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन तो हम उसके लिए दे नहीं सकते। सो डिफरेंट मेडिसिन हैज डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, डिफरेंट डिजीज हैव डिफरेंट एंटीबायोटिक, एंड डिफरेंट एंटीबायोटिक medicines works and prevent that microbes from being growing in that person's body. In this way scientists they prepare vaccines also. So vaccines जो होते हैं, we all have heard about the name vaccines, और vaccines जो होते हैं हर एक डिजीज के लिए अलग अलग vaccines होता है। लाइक मलेरिया है तो एंटी मलेरियल वैक्सीन है, हेपेटाइटिस है या जॉन्डिस है तो जॉन्डिस के लिए जॉन्डिस का वैक्सीन है। तो ये जो वैक्सीन होते हैं ना, ये उस पर्टिकुलर डिजीज के माइक्रोब्स में से ही बनाए जाते हैं। अंडरस्टूड? नाउ इफ आई एम टेलिंग मलेरिया के लिए मेरे को वैक्सीन लेना है, तो मलेरिया के लिए अगर मेरे को वैक्सीन लेना है तो मलेरिया में जो प्रोटोजुआ होते हैं, प्लाज्मोडियम होते हैं, उसको लेके साइंटिस्ट वैक्सीन्स बनाते हैं। वैक्सीन्स बनाने के बाद उस वैक्सीन को वो जो ऑर्गेनिज्म अब उस वैक्सीन में है वो या तो फिर डेड फॉर्म में होते हैं या फिर वीकन फॉर्म में होते हैं। और फिर जब वो वैक्सीन हेल्दी बॉडी में, हम वैक्सीन हेल्दी होते हैं तब हम वैक्सीन लेते हैं, तो जब हमारे हेल्दी बॉडी में हम वो वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि वो जो वीकेंड बैक्टीरिया है या वो जो डेड बैक्टीरिया है वो हमारे हेल्दी बॉडी में एंटर होते हैं और हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। वो उस माइक्रोब के साथ या उस बैक्टीरिया के साथ फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करते हैं, और इस तरह से हम प्रिवेंट होते हैं उस डिजीज से। लाइक जैसे कि अभी पोलियो है तो पोलियो इज अ वायरल डिजीज, ठीक है। तो क्या होता है कि वो ही एक ऐसा वैक्सीन है जिसको ओरली लिया गया है, ओरल पोलियो वैक्सीन या पल्स पोलियो वैक्सीन हम बोलते हैं। वो 5 years तक चिल्ड्रन को देते हैं, चाइल्ड को ही देते हैं, बड़े नहीं लेते हैं उसको। तो 2 drops आर गिवन ऑन अ टंग ऑफ अ चाइल्ड, and this vaccine it get inside the body and it produces antibody. And this antibody it fights against this microbes which are present in polio vaccine, and in this way our body gets prevented from this dangerous disease called polio. In the same way, all the vaccines are prepared from the microbes of their own disease, and they are injected in our body, and antibodies are produced in our body, and this antibodies fights against these microbes which are introduced in our body through vaccines, and in this way our body gets prevented forever from that particular disease. Thank you.